हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी इस स्टोरी पे। ये स्टोरी है कड़वाहट। कड़वाहट हम लोग क्यों पाले रहते हैं? आपसी थोड़ी से मनमुटाव की वजह से या थोड़े से अनबन झगड़े या जो भी कहें, कड़वाहट अपने दोस्तों, परिचितों या रिलेटिव से लेकर के हम उसे कितने दिनों न जाने कितने सालों तक ढोते रहते हैं। कुछ लोग तो मेरे जानने में ऐसे हैं जो अभी भी 15 साल 20-20 साल की बातें को लेकर के रट्टे मारते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। वो उसे देखते ही जैसे लगता है कि उनके अंदर कुछ आग जलने लगती है कि मैं उसे मार डालूं, मुंह नोच लूं या जो भी हो। तो पता नहीं क्यों मुझे देख करके बहुत तरस आता है ऐसे लोगों को, जो कब की बात जो बीत चुका, जो पल बीत चुका, उसको आज तक वो अपने दिलो दिमाग में बैठाए हुए हैं और परेशान खुद ही हैं। क्योंकि वो व्यक्ति तो है नहीं पास में, लेकिन उसके जिक्र कहीं हो जाए उसके सामने तो उसे लगता है कि जैसे मतलब क्या कर डालूंगा। तो इसी इस मैटर पे ये स्टोरी है। ये स्टोरी एक लड़की होती है जो एक दार्शनिक के पास पहुंचती है। उस दार्शनिक से उस लड़की का 5 साल पहले झगड़े हुए होते हैं, लेकिन वो आज भी उस दार्शनिक को देखते ही तिलमिला जाती। उसके दिलो दिमाग में वो नज़ारे याद आ जाते जो उसने वो 5 साल पहले उसके साथ हुए थे। फिर उसी दार्शनिक के यहाँ वो आई तो दार्शनिक ने उससे पूछा, क्या लेना पसंद करोगी? तो उस लड़की ने कुछ नहीं बोला तो दार्शनिक ने उसे कॉफी बना करके लाया पिलाने के लिए। कॉफी जैसे ही उसने अपने अंदर एक घूंट पी तो कॉफी इतना कड़वा रहा, इतना कड़वा कि फिर वो मतलब दोबारा पीने के लिए उस कॉफी को ऊपर नहीं ले जा सकी। तो उस दार्शनिक ने पूछा, ये बताओ कॉफी का टेस्ट कैसा रहा? वो लड़की कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके फेस से दार्शनिक को लगा कि ये कॉफी बहुत कड़वी है। उसने कहा कि बताओ, तुम एक घूंट कॉफी पीने के बाद से जो बहुत ही कड़वी है, मैंने जानबूझ करके ऐसा बनाया है क्योंकि तुम्हें कड़वी चीजें पसंद होती है, क्योंकि तुम 5 साल पहले हुई मेरे साथ जो भी घटना उसे आज भी तुम अपने दिलो दिमाग में तरोताजा लेकर के घूमती हो। जहां भी मैं तुम्हारे बारे में किसी से पूछता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि वो ऐसा है वैसा है। मेरी तुम पूरी जितने अंदर तुम्हारे अंदर गुस्से होते हैं वो सब निकाल फेंकती हो बाहर। ऐसा क्यों? तो मैंने सोचा कि तुम्हें कड़वी बहुत ज्यादा प्यारी है, तभी तो तुम इतने सालों से उस कड़वी चीजों को अपने साथ लिए फिर रही हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी हालत भी उस लड़की से कम नहीं है। यानी वो व्यक्ति जो इस कड़वी चीजों को ढो करके घूमते रहते हैं, उनकी हालत उस लड़की से कम नहीं है, जो बीते हुए बातों को लेकर के एनी टाइम अपने सुकून, नींद, चैन सब हराम किए रहते हैं। हमसे अच्छे तो जानवर होते हैं, वो जो आपस में कुछ देर के लिए एकदम मर मिटने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने शरीर का धूल झाड़ते हैं और फिर आपस में घुल मिल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी इनके बीच में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं है, जानवर से भी गए बीते गुजरे हुए हैं, जो एक बात को लेकर के सदियों तक अपने साथ घूमते फिरते हैं और उसे तरोताजा किए रखते हैं। लेकिन बात यह होता है कि हम जिस बात को लेकर के अपने दिलो दिमाग पे घूमते हैं, दरअसल हम उस बात को जकड़े हुए नहीं रहते हैं। वो बात हमें उल्टे ही जकड़े हुए अपने चंगुल में रखता है। और फिर आते हैं उस लड़की के स्टोरी पे। वो अब क्या होता है कि वो लड़की उठती है और उस दार्शनिक के किचन में जाती है और एक बढ़िया सा कॉफी बना करके लाती है और साथ में दोनों मिल करके पीते हैं। और फिर उस दिन से उनकी कड़वाहट खत्म हो जाती है और वो फिर पहले जैसे एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस स्टोरी को, क्योंकि कड़वाहट को या कोई भी बुरी यादों को अपने साथ ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। बस यूं शुरू यूं खत्म, कहानी फिनिश, फिर जैसे थे वैसे। क्योंकि ये 4 दिन की जिंदगी है और उसमें भी कड़वाहट को इतना जगह दिया जाना सही नहीं लगता।
तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।